जो जनता के सरोकार के मुद्दे हैं उन मुद्दों को उठाता हूं और उठाऊंगा। हम सरकार नहीं है कि अपनी कलम से कर दे, हम उसको कहते हैं, मांग करते हैं, लड़ते हैं और लड़ूंगा। हम लोग किससे कहेंगे? हमसे कहेंगे ना, हमसे कहेंगे। और हम किससे कहेंगे? हम भी सरकार से कहेंगे। यादव जिंदाबाद जिंदाबाद अब्दुल अंसारी जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई जनता खड़ी है, हमें काफ़ी प्रधान लोग आए हुए हैं। चुनाव के पहले इन लोगों का कहना यह था कि सांसद जी द्वारा हम लोगों को जो है लिखित रूप से दिया गया था। और क्या टॉपिक आप ला रहे हैं? टॉपिक विकास के नाम पर। विकास के नाम पे ये कोई टॉपिक ही नहीं है जी। आप 17वीं लोकसभा उस कार्यकाल की बात कर रहे हैं। मेरे प्रयास थे कि जो कुछ हो सके वो किया जाए, कराया जाए। हमने अपनी तरफ से कलम चलाने में कोई चूक नहीं की, लेकिन यहाँ कुछ लोग हैं जो विकास को रोक भी देते हैं, बाधा भी डाल देते हैं, निरस्त भी करा देते हैं और वही प्रधान लोगों से सहयोग भी ले लेते हैं। मैं बदकिस्मत आदमी हूँ, लिखा सबका, कोई को ना नहीं किया। सर आप 3 बार सांसद हुए, गाजीपुर का इतिहास बदल दिया। मैं उन लोगों की दृष्टि से बात कर रहा हूँ। गाजीपुर की आम जनता तो मेरे साथ थी ही और है भी और रहेगी भी, लेकिन हम उन कुंठा से ग्रसित लोगों की बात कर रहे हैं जो काम नहीं करने देंगे और कहेंगे एगो उनका पत्थर दिखा देबा तो राजनीति छोड़ दे। और तू उन लोगों से पूछे ना जीब कि तोके पत्थरवा लौकता कि नहीं खे लौका। जो लोग दावा करते हैं आपके चैनल पे कि वो जीत जी हाँ तो हम राजनीति छोड़ दे, पहले उनसे पूछिए कि मुंह से निकली हुई ये बात आज कहाँ है। प्रधान लोग कल भी और आज भी जो उनके बस में है अपने गांव की समस्याओं के निराकरण के लिए जो उनका बजट है, इससे पहले भी देश में पंचायत राज है और देश में प्रधान रहे हैं, लेकिन इस सरकार में जो प्रधानों को मुर्गा बना दिया गया। प्रधान के बजट में पैसा है, उस बजट के पैसे से प्रधान अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर सकता। उससे कहा जाएगा मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल रंगवाओ, रंगा गई सरकार, तो चलो शौचालय बनवाओ, बन गई सरकार। अच्छा बन गया तो अब तुम्हारे जिम्मे ये काम है कि पूरे गांव को बटोरो और संकल्प दिया, संकल्प दिवाएंगे उनसे। फिर कहेंगे है 10 रुपया वाला झंडा ले ला, 50-50 रुपया गांव में बेचा, ये भी उनसे करवाएंगे। फिर कहेंगे हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवत हुआ, जल्दी जल्दी बस पिकअप भरा जा और लेके चला जा। प्रधानों को तो कोई काम ही नहीं करने दिया। जितने अनहरिया मवेशी घूम रहे हैं, इसके चारे का पैसा कहाँ से आता है? उसी प्रधान के फंड से। जितने है कर्मचारी उसमें हैं, गांव में सेवा दे रहे हैं, उसकी तनख्वाह कहाँ से आती है? सरकार नहीं देती, उसी प्रधान के खाते से। प्रधान तो खुद ही मुर्गा बना दिया गया। प्रधान खुश है कि हम प्रधान बनी। इस चुनाव में तो प्रधान लोगन के बूथ पे जइया मत, जइया तो वोट दे के सरक लिहा, खड़ा मत होइया। कहीं समाजवादी पार्टी का जलसा जुलूस सभा अप्रत्याशी के आसपास लौकल तो जांच करवा दे, खाता सील करा दे, दुकानदारन से कोटा तोहार कैंसिल करा दे, पैसे की वसूली भी किया और काम भी नहीं किया। जो दूसरा काम कराना चाहेगा उसका काम भी रुकवा देंगे। अरे हो देखा आगे आचार संहिता लागू हो गई, चेक काटे ना पावे। जितना प्रस्ताव आयल बा कुल प्रस्ताव कैंसिल करा। कोई पूछेगा सिन्हा जी से कि आपने गाजीपुर के डीएम पे दबाव डाल के और जितने लोगों का प्रस्ताव आया था उनमें 2 गो 4 गो 10 गो प्रधान हो सकता है गलत प्रस्ताव दिए रहे हो, 50 गो 100 गो उसको काट देते, बाकी लोगों को तो दे देते, पूरी निधि अपनी लिख के दिए थे, किसी को तो दे देते। जितनी चिट्ठी सब कैंसिल कर दो।
अगर इसको दे दिया जाएगा तो काम होगा तो उसको श्रेय मिलेगा, और काम रोक दिया जाए तो उससे पूछा जाएगा क्या करैला है। अब तो जनता ने बता दिया क्या करैला है, बता दिया कि नहीं बता दिया? बता दिए सर। सर, यहाँ की जनता की एक सोच और है कि आपके बगल में सैदपुर जो है CSC है, और वहाँ पर वेंटिलेटर और ब्लड बैंक की बात है। ये सब छोड़िए, विकास योजनाओं को आप जिन बातों पे बहस कर रहे हैं, सारी उन समस्याओं के बारे में जनता के बीच से हम लोग भी जनता से ही चुने हुए हैं। हम लोगों के पास सूचनाएं आती हैं, हम लोग उसका जो निदान संभव है जनप्रतिनिधि की हैसियत से उसको करेंगे, लेकिन पॉलिसी मेकर हम नहीं हैं। हम लोकसभा में बोल सकते हैं कि दोहरी शिक्षा नीति खत्म करो, प्राइमरी स्कूल मिडिल स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा हाथ में कटोरा पीठ पर बोरा, अब क से कबूतर, ख से खरहा, ग से गधा। और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाला बच्चा जो क से कंप्यूटर पढ़ रहा है, उसके माँ बाप उसकी दू में भी फीस देते देते टेढ़े हो जाते हैं। जिसके घर में 2 बच्चे भी पढ़ रहे हैं, उसको 5,000, 6,000, 7,000 रुपया महीना देना पड़ रहा है। इस शिक्षा नीति को बदलो, स्वास्थ्य नीति को बदलो। आयुष्मान कार्ड बांट दिया इस सरकार ने। कहीं लाभ मिल रहा है आयुष्मान कार्ड का? सर, खानपुर हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं बैठते मेडिकल हैं। कॉलेज की बात कीजिए, पूरे गाजीपुर जनपद में 210 डॉक्टरों का पद है, सृजित पद 210, मात्र 80 डॉक्टर हैं। 120 डॉक्टरों की कमी है गाजीपुर में। 15 पद सृजित हैं महिलाओं के, पूरे जिले में 1 महिला डॉक्टर है। ये सरकार फेल्योर है। हम एक जनप्रतिनिधि के हैसियत से जनता से जुड़े हुए सवालों को उठा सकते हैं, हम पॉलिसी नहीं बना सकते। पॉलिसी बनाएंगे जो उनको सरकार में काम करने का अधिकार मिला हुआ है। हम मंत्रिपरिषद में नहीं पास कर सकते। जिन लोगों को पास करना है, आप लोगों को वो अपना हथियार बना लेते हैं। अब अपनी कमियों पे कोई चर्चा नहीं होने देंगे। आप एक बार ये सवाल नहीं करेंगे कि चुनाव बाद महंगाई तेजी से बढ़ रही है। आप एक बार ये सवाल पे चर्चा नहीं करेंगे कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती जिसमें बेईमानी की गई थी, आखिरकार माननीय उच्च न्यायालय ने उसे निरस्त कर दिया। और आज धरना हो रहा है राजधानी में, अनपुरिया पटेल जी मंत्री के पति के आवास पर, और कल धरना हुआ था केशव मौर्य डिप्टी CM के आवास पर। कान में रुई ठाल के बैठे हुए लोग। क्यों नहीं सूची बदली जाती? क्यों नहीं ईमानदारी से फिर से नियुक्ति की जाती? पर्चा लीक पे कोई सवाल कर रहा है। पुलिस की भर्ती में हर 3 में 1 लड़का नहीं आया इम्तिहान देने। 3 में 1 लड़का नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि विश्वास खत्म हो गया है इस सरकार का। बार बार 9 बार पर्चा लीक। इस बेईमान और बेईमानी की व्यवस्था चलाने वाली सरकार से जनता का विश्वास उठ गया। उन मुद्दों पर चर्चा कीजिए जिन मुद्दों पर सरकार फेल है और उधर दृष्टि करे। ये अपराधियों में भी श्रेणी बना देते हैं। अगर हमारे जात के लोग हैं तो इनको कुछ न होने पाए। गाजीपुर में बलात्कार होगा, धीरे से पकड़ के हवालात लगा दिया जाएगा, और यही बलात्कार की घटना किसी दूसरी जगह होगी तो गोली मार दिया जाएगा, बुलडोजर से घर गिरा दिया जाएगा। बंगाल में घटना हुई है, सारे देश के लोगों ने निंदा किया, मैं भी निंदा किया हूं, लेकिन बंगाल की घटना की आड़ में बनारस की घटना छुपाई जा रही। वो भी BHU में पढ़ने वाली एक बेटी थी जिसको IP सेल भारतीय जनता पार्टी के 3 शोहदों ने, गुंडों ने उसका बलात्कार किया, और कल उसकी जमानत हो चुकी है हाईकोर्ट से। इस पर सवाल करिए, इस पर सवाल नहीं होगा। हम उन किसी कंट्रोवर्सी के सवाल पर बस इतना कहना चाहते हैं कि जिस दिन हमारे देश का मीडिया जनता के सरोकार के मुद्दों पर बहस शुरू करा देगा, बहुत कुछ समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन बहस विवाद के मुद्दों पर होगी। समाज को बांटने का काम करते हैं ये लोग। उन्मादी भाषण दे करके और सोहदों और गुंडों से
उनका मन इतना बढ़ा देते हैं कि मॉब लीचिंग और काटने का काम करते हैं वो लोग। घरों को जलाने, घरों को गिराने, गरीब की आबरू लूट ले, सारा काम तो इस सरकार में हो रहा है। उन सवालों पे बात कीजिए, हम बात करेंगे। बाकी ठीक है सर, यहाँ की जनता ब्रिज के चक्कर में पड़ी हुई है उड़ियार में। हाँ, ठीक है, बने ओवर तो ब्रिज के सवाल सर को आप भी बनवाएंगे? नहीं, हम नहीं बनवाएंगे। हमको जिस दिन दिल्ली में बदल दो, जिस दिन मोदी को हटा दो और हमारी सरकार बना दो, फिर सवाल हमसे करो। हमको रेल मंत्री बनाया है, हम रेल मंत्री हैं। सर जी आप उसको उभार सकते हैं ना, तो वो तो संसद में। यही बात हमने कहा कि मैं इसको कहूंगा तो आप करें, आप बनवाएंगे, हम बनवा के संसद में इस बात को उभार सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो जनता के सरोकार के मुद्दे हैं उन मुद्दों को उठाता हूं और उठाऊंगा। हम सरकार नहीं है कि अपनी कलम से कर दें, हम उसको कहते हैं, मांग करते हैं, लड़ते हैं और लड़ूंगा। सर अगर आपके क्षेत्र में किसी भी सीएससी या पीएससी पर अगर डॉक्टर जो है समय से नहीं बैठता है तो सर जिम्मेदारी आपकी है थोड़ा बहुत। बिल्कुल बिल्कुल गलत बात, इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। सर जी हम लोग किससे कहेंगे? हमसे कहेंगे ना, हमसे कहेंगे। और हम किससे कहेंगे? हम भी सरकार से कहेंगे। तो वही बतिया ना, हम आपस में कहेंगे। तो हमको आने जाने में दिक्कत होगी तो हम आपस में कहेंगे। मेरी बात सुनिए, आप कहिए जी, लेकिन आपके कहने का अंदाज ये होगा कि इधर की गुनाहों को छुपा दीजिए, इस पे चर्चा मत करिए। मैं कह रहा हूँ मुख्य मुद्दे पर चर्चा कीजिए। 69,000 बेरोजगारों के रोजगार के सवाल पर चर्चा कीजिए। मैं कह रहा हूँ सवाल पर चर्चा कीजिए। आज टमाटर का भाव क्या है? लगातार महंगाई बढ़ रही, बेरोजगार नौजवान सड़क पर वह भीख नहीं मांग रहा और सब कुछ कर रहा। सरकार से इस सवाल पर चिंता की बात है कि रोजगार का प्रबंध करो। रोजगार के प्रबंध पर कहाँ जा रहे हैं? तो यूक्रेन जा रहे हैं। क्या करे जा रहे हैं भैया? युद्ध रुकवावे जा रहे हैं। युद्ध रुकवावे यूक्रेन और रूस का। आप यूक्रेन चले जा रहे हैं और अपने देश में 2 साल हो गया जल रहा मणिपुर, एको बेर मणिपुर नहीं जाएंगे, नमो नहीं लेंगे और आप लोग चर्चो नहीं करेंगे। मणिपुर में महिलाओं को सड़क पर नंगा करके दौड़ाया जा रहा है। इस सवाल पर कोई बात नहीं करेंगे। मणिपुर युद्ध बंद कराने जाएंगे। ये तो यूक्रेन, हाँ यूक्रेन। आज आपका भ्रमण बहुत ज्यादा था। इस खाली सैदपुर विधानसभा क्षेत्र में हमारे पार्टी के संगठन के और हमारे समर्थक और इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, ब्लॉक प्रमुख जी बैठे हुए हैं और प्रधानगण भी हैं, सम्मानित लोग भी हैं। हमारे पूर्व नगर पंचायत के चेयरमैन सतीश सोनकर साहब बैठे हुए हैं। तो ये तमाम लोग, हम लोग इस क्षेत्र में कई गांवों में जाकर के वहाँ की समस्याओं को, दिक्कतों को भी देखा। इन दिनों कई जगह कई लोगों की अकस्मात मृत्यु हो गई है, उनका पुछार भी किया। अब एक सवाल है, आप पूछिएगा मत हमसे, लेकिन मैं जवाब दे रहा हूँ। आप गिन के बताओ, रोज इस घाट पर जो सैदपुर वाला जौहरगंज घाट पे जो लाशें आ रही हैं, अगर आप जाओगे तो पता चलेगा कि उसमें अच्छी खासी संख्या उन लोगों की आ रही है जो हार्ट अटैक से मर रहे हैं। आप इस पे चर्चा नहीं करेंगे? हम आज दरवाजा करने के लिए जो 11 स्थानों पे गए, उसमें 3 जगह ऐसी मिली जो हार्ट अटैक से मौत हुई। एक बैग भैया ठीक रहना, तुरंत 15 मिनट में ख़त्म। ये क्यों हो रहा? ये जो कोरोना काल में टीका लगाया गया हम लोगों को, उसका मुलजिम पकड़ा गया लंदन में और लंदन की अदालत में उसने बयान दे दिया कि हमसे ज़बरदस्ती जल्दबाजी में ये टीका लगवा दिया। अभी 3 परीक्षण बाकी था और उन परीक्षणों को किए बगैर टीका लगाने का दुष्परिणाम होगा। और क्या दुष्परिणाम होगा? तो लोगों को ब्रेन स्ट्रोक होगा, हार्ट अटैक होगा। बच्चे जो नए जन्म लेंगे, जन्म के तुरंत बाद उनको निमोनिया हो जाएगी, उनकी सांस फूलने लगेगी। अगर उचित इलाज नहीं मिला तो इस बीमारी से पैदा होते ही बच्चा 2-4 घंटे में मर जाएगा। इस सवाल पर सवाल करिए। हमारी सरकार 200 करोड़ रुपया टीका बनाने वाली कंपनी से
इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये ऑर्डर किया है, जब दुनिया के सामने आया, 200 करोड़ रुपया, इस पे कोई चर्चा नहीं होगी, इस पे कोई बात नहीं होगी। भ्रष्टाचार प्रकाष्ठा पर है, चरम पर है, इस पे कोई चर्चा नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में बिजली का ऐसा संकट है इस वक्त कि हिंदुस्तान के किसी प्रांत में ऐसा संकट नहीं होगा। बिजली, ट्रांसफार्मर जल जा रहा, 15-15 दिन, 20-20 दिन पैसा मांग रहे हैं सब, बिक्री खरीद करके जैसे ट्रांसफार्मर लाया जाए। तार टूट के रोज गिर रहे हैं। ऐसे घटिया ट्रांसफार्मर जो लगाते ही 2 दिन में जल जा रहे हैं। विद्युत की कटौती भयंकर हो रही है। इनकी सरकार में 1 मेगावाट बिजली अतिरिक्त उत्पादन की व्यवस्था नहीं हुई। चुनाव के समय पैसे से खरीद करके एनटीपीसी से इन्होंने प्रदेश में बिजली दिया, अब चुनाव बाद बंद कर दिया। जनता तो तैयार बैठी है, 2027 का इंतजार कर रही है। आप देखिएगा क्या होगा, आपको पता है, लेकिन आप इस पे पूछेंगे नहीं। उत्तर प्रदेश की असेंबली में 403 विधायक पद है, 403 विधानसभा सदस्य बैठते हैं। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग, जो 2022 में चुनाव हुआ है, उसमें 264 विधायक जीत करके सरकार बनाए। उससे पहले 17 में, जब 17 में चुनाव हुआ था तो 306 लोग जीते थे और इस बार 264 पे आ गए। अभी 2024 में जो चुनाव हुआ है लोकसभा का, आज जो भीतर जीते हुए विधायक 264 भाजपा के बैठे हुए हैं, उनमें 144 ऐसे हैं जो अपने क्षेत्र में हारे हुए हैं। कोई 5,000 से, कोई 10,000 से, कोई 20,000 से। चूंकि रिजल्ट तो वो लोकसभा का है, इसलिए वो अभी हाउस में तो बैठेंगे, लेकिन उनकी आकबत तो खुल गई है। जो लोकसभा के चुनाव में अपने क्षेत्र में 10,000 20,000 से हारा है, वो 2027 में घी पी ले। अगले चुनाव में जनता सफाया करने जा रही, 100 सीट भी नहीं मिलेगी इनको। और जो हार के बैठा हुआ है विपक्ष में, माननीय अखिलेश यादव की कतार में, उत्तर प्रदेश की असेंबली में, जो मात्र 108 विधायक अंदर बैठे हुए हैं, उनकी स्थिति मालूम है। इस लोकसभा के चुनाव में 266 सीटें हैं जहां आपकी पार्टी चुनाव जीत के गई है। 266 सीटों पर विधानसभा में आप जीते हैं और 137 सीटों पर भाजपा जीती है। 137 और 266 दुगना का फर्क के बराबर हो गया। आने के दीजिए, इंतजार कीजिए। चलिए सर, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। गोपालपुर गांव में जो है हमारे यहाँ के सांसद माननीय अफजाल अंसारी जी आए थे और अफजाल अंसारी जी से काफ़ी बात हुई है यहाँ पर।